दोस्तों बीपीएससी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी है। बीपीएससी ने अपना 17वां नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें इस नोटिफिकेशन को लेकर सारी डिटेल मौजूद है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी से जुड़ी एक एक जानकारी डिटेल से दूंगा, जैसे कितने पदों पर भर्ती होगी, किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकली है, फी कितनी है, फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस नोटिफिकेशन में एग्जाम की तारीख भी बताई गई है। तो अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी इस नोटिफिकेशन का इंतजार था, तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि फॉर्म को लेकर सारी बातें क्लियर हो जाए। एक बात ध्यान रखिए कि बीपीएससी की वैकेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो चलिए पहले नोट कर लीजिए कि इस नोटिफिकेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीपीएससी क्या है, फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, फॉर्म की फ़ी कितनी है, कितने पदों पर वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या दूसरे स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, किन पदों पर वैकेंसी निकली है, तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं बीपीएससी क्या है। दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर बीपीएससी है क्या। कई लोगों को ऐसा लगता है कि बीपीएससी कोई एग्जाम है, जबकि ऐसा नहीं है। बीपीएससी एक संस्था का नाम है जो बिहार में सिविल सर्विसेज के एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। बीपीएससी का फुल फॉर्म बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो बिहार में अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए हर साल एग्जाम कंडक्ट करवाता है। बीपीएससी को आप ऐसे समझ सकते हैं जिस तरीके से यूपीएससी द्वारा आईएएस आईपीएस जैसे पदों पर भर्ती के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक उसी तरह से बिहार में सिविल सर्विसेज का एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी बीपीएससी के कंधों पर है, जिसे बिहार में सबसे कठिन एग्जाम भी माना जाता है। इसके बाद जानते हैं फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यह जान लेते हैं कि बीपीएससी का फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन के अनुसार इसका फॉर्म 28 सितंबर से भरना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप 28 सितंबर से इस फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 18 अक्टूबर, यानी कि आपके पास करीब करीब 20 दिन का समय होगा। तो आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरते वक्त एक एक चीज़ को अच्छे से देखें, कहीं कोई गलती ना हो, इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि कई बार फॉर्म में गलत इन्फॉर्मेशन देने की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद जानते हैं फॉर्म की फ़ी कितनी है। दोस्तों अब एक और पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, यानी कि फॉर्म भरने की फ़ी कितनी है। तो दोस्तों जहाँ तक फॉर्म की फ़ी की बात है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के या ओबीसी या फिर किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं तो आपके लिए इस फॉर्म की फ़ी 600 रुपये रखी गई है। जबकि अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए फ़ी सिर्फ 150 रुपये है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट के लिए भी, फिर चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, सारे फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 रुपये फ़ी रखी गई है। दोस्तों यह फ़ी आपको ऑनलाइन ही भरनी होगी, या फिर आप चाहें तो बैंक से ड्राफ्ट बनवा कर जमा कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के जरिए भी फ़ी भर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कितने पदों पर वैकेंसी आई है। दोस्तों अब अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कि कितने पदों पर वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों आपके लिए अच्छी बात यह है कि बीपीएससी ने इस बार 1945 वैकेंसी निकाली है, जो कि अलग अलग पदों के लिए है। दोस्तों इस बार 35% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। उसे ध्यान में रखते हुए 1945 सीटों में से 609 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, यानी कि इस सीटों पर सिर्फ महिलाओं का ही सिलेक्शन होगा। इसके बाद जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों अब अपना एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एज लिमिट। एज लिमिट को लेकर अक्सर कैंडिडेट में कई तरह के कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से देखना होगा, क्योंकि इसमें एज लिमिटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कई पदों पर भर्तियां निकली हैं, इसलिए हर पद के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वह अलग है और मैक्सिमम एज लिमिट भी अलग है। तो अगर मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो इसमें 20, 21 और 22 साल रखा गया है। यह तीनों एज लिमिट हर पद के लिए अलग अलग हो सकता है। तो जिस पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए क्या एज लिमिट है, इसके लिए आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। दोस्तों वहीं अगर हम मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 37 साल है, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल रखी गई है। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर
आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्म भरने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन में नंबर या परसेंटेज को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, चाहे आपके कितने भी नंबर आए हों, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, यह आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। इसके बाद जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको प्रीलिम्स रिटन एग्जाम, मेंस रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसे पास करने के बाद ही या फिर इन सब में फिट होने पर ही आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि टोटल कितने नंबर के एग्जाम होने वाले हैं आपके। तो दोस्तों, इसमें जनरल हिंदी के 100 नंबर के एग्जाम होंगे। सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र के 300 अंकों का होगा। सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र का 300 अंकों का होगा। एक निबंध भी 300 अंकों का होगा। दोस्तों, एक बात और ध्यान रहे कि इस एग्जाम को देने के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे का समय ही मिलेगा। साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, जो कि 1/3 है। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन के गलत आंसर देते हैं तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। तो दोस्तों, एग्जाम से पहले अच्छे से तैयारी करें ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। इसके बाद जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों, अब हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस जानने से इसकी तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है कि इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, निबंध और इसके अलावा आपको एक अपनी पसंद के सब्जेक्ट को चुनना होगा। तो दोस्तों, इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आप आराम से इसके एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पर एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर जरूर बताइए। बहुत जल्द इस टॉपिक पर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ओके, इसके बाद जानते हैं किन पदों पर वैकेंसी निकली है। दोस्तों, अब जरा यह भी जान लेते हैं कि किन किन पदों पर वैकेंसी निकली है। दोस्तों, वैसे तो इसमें बहुत सारे पदों पर वैकेंसी निकली है, तो सबके बारे में बता पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और बड़े पद हैं जिनके बारे में जानकारी दे देता हूं। बाकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसमें सीनियर डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट सुपरिटेंडेंट, सब रजिस्ट्रार, सब इलेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, शुगर केन ऑफिसर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई पद के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके डिटेल जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसके बाद जानते हैं क्या दूसरे स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको शुरू में बताना भूल गया था वह यह है कि क्या इसमें दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें किसी भी स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हो, अगर आप इसमें दिए गए क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने आपको फ़ी वाले पॉइंट में बताया था कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट के लिए भी उतनी फ़ी है जितने की जनरल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हैं और बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद लास्ट में जानते हैं तैयारी कैसे करें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो जहाँ तक तैयारी की बात है तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए। जो भी इसके सिलेबस हैं उसके अनुसार आप तैयारी करें, या फिर इसके अलावा आप चाहें तो पिछले साल के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर से आप तैयारी कर सकते हैं। उससे आपको बेसिक तौर पर एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपको कितना टाइम लगेगा। मोटे तौर पर आपको एक अनुमान मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपकी तैयारी पूरी नहीं है या फिर किसी सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप ट्यूशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, इससे भी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।